नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा उनका विचारधारा है। क्रोध एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है जिसके बारे में हमने डॉक्टर जी से सुना अभी, और कहा जाता है कि क्रोध एक अंदर एक ऐसा शत्रु है हमारे अंदर का जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, उसके वश हो जाते हैं और कई दूसरी भावनाओं के अधीन हो जाते उसमें हैं। हालात में अपन काफ़ी कुछ भी उल्टा कर लेते हैं और बाद में पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहता है। तो डॉक्टर साहब, मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि क्रोध के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, हमको किस तरह से इससे दूर हो जाना है। वो तो थोड़ी थोड़ी बातें आप बता रहे हैं, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, लेकिन और क्या कारण हो सकते हैं? तो खुशी के लिए मैं आपको अपना एक लाइफ अनुभव सुनाती हूँ कि सूरत में हमारे धर्मगुरु जो थे उनका कुछ प्रवचन वगैरह था। तो उदयपुर से हम लगभग 40-50 औरतों का जो हमारा लेडीज़ का ग्रुप था, तो हम सूरत जा रहे थे। तो माना किसी प्रोग्राम के लिए जा रहे थे? यस, हम जा रहे थे। तो उस समय शादियों के और ऐसा कुछ सीज़न था, तो सीज़न में बस थोड़ी मिलना बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा ये। और जिस भाई से हमने टिकट करवाया था, तो एक्चुअल में सूरत की जाने का 200 रुपये टिकट लगता है, और उन्होंने हमसे 300 रुपये चार्ज कर लिया था, और हमें मालूम नहीं था मतलब। और 300 रुपये चार्ज कर लिया था। और जैसे हम बस में बैठे और सारे लेडीज़ ग्रुप था, आप सोच ही सकते हैं। और उस समय उस बस में प्रॉब्लम ये थी कि उसकी सीटों में खटमल थे। अरे बाप। तो एक तो उस भाई ने 200 की जगह, मालूम पड़ा बस में वहाँ आने के बाद कि 200 ही टिकट होती है, और इन्होंने हमसे 300 चार्ज कर लिए। एक तो पैसा भी ज़्यादा ले लिया और बस ऐसी भेजी कि उसमें खटमल है। तो सब सोने जाए तो सबको काटे, अब जाए तो कहाँ जाए, बस तो वही है और बस चल पड़ी है। बस में से उतर भी नहीं सकते और सो भी नहीं सकते, और जरा सा भी सोने का और टेका लगाने की कोशिश करे, जरा सा भी झुटका लेने की, तो खटमल, उसको इतने खटमल थे, उसकी हर सीट में इतने खटमल थे कि सभी लोग खुजाल के सब लोग बड़े परेशान थे। और ऐसे में मैं बड़े गहरे नींद में सो रही थी मज़े से, और जब सूरत आया तो मुझे पता भी नहीं सूरत आ गया। और सुबह सूरत पहुँचे तो मैंने कहा सूरत आ गया, तो क्या, अरे तू गजब है, तो कैसे किस मिट्टी की बनी हुई है। सारी बस 50 लोग सोए नहीं, सारी रात सब जगे हैं और सभी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे, और तेरे को नींद आई तो कैसे आई, है ना। तो एट दैट सिचुएशन मैंने ये नहीं सोचा कि खटमल वाली बस है या फलानी है। मैंने ऐसा सोचा, मैंने विजुअलाइज किया कि मैं एक एयर कंडीशन बस में जा रही हूँ, खुशबूदार बस है ना, बहुत हीलिंग खुशबू आ रही है, सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, और मैंने उस माहौल को विजुअलाइज किया और मैं गहरी नींद में चली गई। अब नींद में जाने के बाद कोई असर थोड़ी होता कितना खटमल काट रहा है या क्या कर रहा है ना। आप तो आउट ऑफ बॉडी चले जाते हो और डेड साइलेंस में चले जाते हो। तो मुझे कुछ भी पता नहीं है और कब सूरत आ गया। तो यहाँ पे हमें ब्लेमिंग नहीं करना है, बराबर। खुशी के हार्मोन्स बढ़ाने के लिए आपके पास विजुअलाइजेशन, तीसरे नेत्र को प्रयोग करें, और विजुअलाइजेशन में आप जिस सीन को फीलिंग्स के साथ जैसा आप फील करना चाहते हो वैसा आप गहरी नींद में, मैंने तो ऐसा सोचा कि मैं तो गहरी नींद में एयर कंडीशन बस में मज़े से सो गई हूँ। कूल ठंडी ठंडी ब्रीज आ रही है, खुशबूदार ब्रीज आ रही है, तो मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि उस बस में कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो बजाय प्रॉब्लम के फोकस करने के, तो आप अपनी खुशी को ही अगर फोकस करते हैं और उसी में आप रमन करते हैं तो भी बहुत ही फायदा हो जाता है। द होल सिनेरियो विल चेंज। आपका एक भी मोमेंट आपका खुशी के बगैर जाएगा नहीं। क्या बात है। तो न सिर्फ खुशी खुद फील करेंगे, आपके एनवायरनमेंट में भी आप खुशी बिखेरेंगे, बिकॉज यू आर गुड फीलिंग,
तो आप वही चीज़ आप एमिट करते हैं। तो खुशी की किरणें आपके चारों तरफ से, जो आपके साथ रहेगा, जो आपके पास रहेगा, जो आपके अंग संग रहेगा, वो भी खुशी में डूबता चला जाएगा और उनको भी कभी गुस्सा आएगा नहीं। क्या बात है। तो न सिर्फ हमें खुश रहना है, बल्कि हमें खुशी बांटनी भी है और बिखेरनी भी है। डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण अपना बताया हम सभी को। और गुस्सा आने का एक कारण ये भी था कि अगर आप नेगेटिविटी को ही सोचते रहते हैं, जैसे कि आपने बस में चढ़ने के बाद आप उस बात को देखा ही नहीं कि बस में क्या है, कटमल है कि क्या है, आप एक अच्छे फीलिंग, अच्छे विचारों में खो गए। बाकी लोग सब इरिटेट हो रहे थे और ड्राइवर को या जिसने अरेंज किया था उसको उनको बहुत ब्लेम हो रहा था उनके ऊपर, बहुत गुस्सा हो रहे थे सभी लोग। और अब आप सोचो 50 लेडीज है तो कितना शोर होगा और कितना चिल्ला रहे होंगे, क्योंकि खटमल बार बार काटे और बार बार खुजली से सब। यहाँ पर यही बात साबित हो रही है कि हम अगर नेगेटिव को देख लेते हैं और उसके ऊपर चिंतन करना शुरू कर देते तो हमारा गुस्सा बढ़ जाता है। बजाय उसके अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट रखें और अच्छी बातों का, सेरोटोनिन खुशी के हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं और आप खुशी में रह सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक खुशी बड़ा प्यारा सा गीत आप सभी को सुनाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी बने हुए हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 94 14 15 14 15। SMS भी कर सकते हैं, अपने नाम और प्रश्न लिखकर हमें भेज दे 94 14 15 14 15 पर। तो हम अगले एपिसोड में डॉक्टर जमीला के साथ आपकी बात रखेंगे। लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे रेडियो मधुबन पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। इस एपिसोड को सुनते रहो, मुस्कुरा